अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। तो जी आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्ती बीफ का यखनी पुलाव और बहुत ही झटपट जो है वो हम आपको तैयार करके बताएंगे और रेस्टोरेंट वाला जायका जो है वो इसमें आएगा। तो जी शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ पे बीफ ले लिया है, तकरीबन कोई 70 और 80 ग्राम्स के करीब। जितना आपने गोश्त लेना है उतने ही चावल लेना है। ये चावल बनाने का बेस्ट तरीका होता है और मैंने यहाँ पे प्योर रूह का गोश्त नहीं लिया, मैंने इसके अंदर फ़ैट भी लिया है तकरीबन कोई 40 to 45%। उसके अंदर मैंने 2 मीडियम प्याज कट करके जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिए। उसके बाद मैंने लहसुन ये 6 से 8 जवे अदरक लिया है, हरा वो साबुत धनिया और सौंफ लिया है, डेढ़ टेबल स्पून वो इसके अंदर ऐड कर दी है और अदरक लहसुन ऐड कर दिया। उसके अलावा गरम मसाले लेंगे, तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं, बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, जायफल जावित्री के छोटे छोटे टुकड़े, काली मिर्च और लौंगे ले लिए हमने कोई 10 से 12, दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। दालचीनी के टुकड़े अगर आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें कम ऐड किए हैं ताकि बाकी के मैं उसके अंदर ऐड करूँ। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तकरीबन कोई 10 कप के करीब, तकरीबन कोई 5 से 6 गिलास या 10 कप के करीब आप इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। जब हमारा पानी बिल्कुल आधा रह जाएगा तो हमने इस यखनी को इस तरह बनाना है कि उसमें पानी आधा रह जाए। अब उसके अंदर मैंने 1 चमचा यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें कम नमक इसलिए कम ऐड किया है कि बाकी का नमक हम चावलों में ऐड करेंगे। हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है, अभी हम इसको पकाएंगे। सबसे पहले हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, मीडियम फ्लेम पे इतना पकाना है कि इसके अंदर जो है वो खौल आने लगे, बॉयल आने लगे। जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा, इस तरह से झाग बनना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम इसको थोड़ी सी देर बॉयल और लेंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको ढक्कन ढककर पकाएंगे तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितनी भी देर में हमारा गोश्त गल जाए और जो है वो क्या कहते हैं हमारी यखनी आधी रह जाए। तो तकरीबन हमारा टाइम जो है वो 1 घंटे के करीब हो चुका है और आप ये देख सकते हैं कि गोश्त हमारा गलने पर है। यखनी में अभी हमारा पानी और है थोड़ा सा, तो हम इसको थोड़ी सी देर बनाएंगे। बीफ हमारा बिल्कुल डन हो चुका है अच्छी तरीके से, तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट इसको और पकाया है। उसके बाद हमने बोटियाँ अलग कर ली हैं। जो हमारा बीफ था, जो भी हमारा गोश्त था, मैंने यहाँ पर 1 हड्डी वाली बोटी ऐड करी है, बाकी उसके अलावा फ़ैट वाला गोश्त जो है वो इसके अंदर ऐड किया है। बाकी की यखनी को हम छान लेंगे। कुछ लोग जो हैं वो ये जो छानते हैं यखनी, तो जो इसका ये बाकी का जो निकलता है सामान, हमारी हरा धनिया और प्याज वगैरह ये सब जो होती है वो उसको ग्राइंड करके यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने उन सबको हटा दिया है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल के अंदर जो है वो 2 मीडियम प्याज, बल्कि 2 से 3 मीडियम प्याज यहाँ पे ऐड करके इनको ब्राउन कर लिया है। ब्राउन अच्छी तरीके से जब हो जाएंगी तो थोड़ी सी प्याज उसको छोड़कर मैं बाकी की प्याज को निकाल लूँगी और फिर उसके अंदर हम अपने बाकी के स्पाइसेस जो है वो ऐड करेंगे। प्याज मैं इसलिए निकालूँगी क्योंकि ऊपर से जो पुलाव के ऊपर जब हम ब्राउन प्याज डालते हैं तो उसका टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ब्राउन प्याज करके गोल्डन ब्राउन ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं लेना, मैंने निकाल लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला। तो गरम मसाले में वही चीज़ें, तेज़पात के पत्ते, बादियान के फूल, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची और जायफल जावित्री के छोटे छोटे टुकड़े क्रश करके डाल दिए। 1 कप दही हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। दही ऐड करके हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे जबकि इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा हमारे मसाले का। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन कोई 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि हमारी बीफ की अगर कोई हीक हो या हमारे किसी भी किस्म के मसाले की कोई भी स्मेल हो तो वो चली जाए। अब हमने यहाँ पे पुदीना, कड़ी पत्ते और हरी मिर्चें यहाँ पर ऐड कर दी हैं। इसके अंदर मैंने कोई लाल मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस हमने हरी मिर्चें 3 से 4 5 जितनी भी आपके घर में खाई जाती है उस हिसाब से यहाँ पे ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम टमाटर ऐड कर दिए, आप चाहें तो टमाटर का छिलका उतार कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे छिलका नहीं उतारा, मैंने सिंपल ऐसे ही यहाँ पे टमाटर को जो है वो ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद जो हमारा बीफ है, जिसकी यखनी हमने बनाई थी, बीफ को सेपरेट कर लिया था, वो बीफ हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। नमक आपने अब इस स्टेज पे चेक कर लेना है कि अगर आपका नमक सही हो, ओके हो, क्योंकि यखनी में भी नमक है, तो आप जो है नहीं डालें। और अगर आपकी फ़ैमिली में नमक ज़्यादा खाया जाता है, सही खाया जाता है, तो आप इसके अंदर ऐड कर लें। अब मैं इसको ढक्कन ढक के तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकाऊंगी कि हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा, उसको मैंने ब्राउन करके क्रश कर लिया है। क्रश करके वो हमने यहाँ पर हमने तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्चों का पाउडर यहाँ पर ऐड कर दिया है थोड़ा-सा, ताकि हमारे अगर हम काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे तो हमारा पुलाव का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सफ़ेद मिर्च ऐड करी है। सफ़ेद मिर्च ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पर ही हमने रखना है, फ्लेम हाई नहीं करी है या मीडियम नहीं करी है, किसी भी स्टेज पे लो फ्लेम ही है। अब हमने इसके अंदर यखनी ऐड कर दी है अपनी, यखनी हमने सारी ऐड कर देनी है, तकरीबन कोई 5 गिलास 6 गिलास हमने पानी लिया था, तो तकरीबन 3 साढ़े 3 गिलास के करीब यखनी थी, वो ऐड कर दी। 3 कप चावल यानी कि 700 से 800 ग्राम के करीब चावल है, जितना हमारा बीफ था उतने ही हमारे चावल हैं, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। कोई चावलों के साथ हमने एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर ऐड नहीं किया। अब मैं फ्लेम को जो है वो मीडियम करूँगी कि चावलों में अच्छी तरीके से खौल आ जाए और हमारे सारा जो है वो क्या कहते हैं चावलों में खौल आ जाए और चावल अच्छी तरीके से पक जाए, कच्चापन ना रहे उसमें। और आप ये देख सकते हैं 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे रखने में चावल फूल गए हैं और हमारे पुलाव की जो है वो इस तरह की शक्ल हो गई है। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे बिल्कुल ही यहाँ पर। जब ये दम पर आ जाएगा तो हम बिल्कुल ही लो फ्लेम पे पकाएंगे इसको। मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के हम तकरीबन कोई पानी ख़त्म होने तक और चावलों के दम पर आने तक हमने इसको पकाना है। इसमें आपका जितना भी टाइम लगता है ये आपकी फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको ढक्कन ढक के पका रही हूँ, तकरीबन कोई मैंने 7 से 8 मिनट से बनाया था, मैक्सिमम 6 मिनट लगते हैं, लेकिन मैंने 6 से 8 7 से 8 मिनट इसको रखा था। अब हम इसके अंदर जो है वो फूड कलर ऐड कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो नहीं करें। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर जो है वो ऐड कर दिया, जो हमने बिरयानी में डालते हैं, जिसे सर्दी का रंग भी कहते हैं, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो ऐड करें, नहीं चाहें तो नहीं करें। अब हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन कोई 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में दम पे रखने के बाद हमने इसको मिक्स कर लिया और हमारा मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी और गरम-गरम हम इसको खाएँगे तो क्या ही बात है इसकी। आप इसके साथ रायता जो है इसकी रेसिपी मैं मेंशन कर दूँगी एंड स्क्रीन में, आप वो भी चेक कर सकते हैं, वो रायता भी आप इसके साथ बनाएँ, इसको ट्राई करें। और कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी, आप जैसे भी चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं, सैलेड के साथ खा सकते हैं, जैसे भी आपका दिल चाहे खा सकते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे दिया करें, कमेंट किया करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, मुझे बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।